वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। इस वक्त जो पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, लाजमी तौर पे हर बंदे को अफेक्ट करेगा। और सिर्फ इजाफा ये 7 से 13% नहीं होगा, बल्कि इसके मल्टीपल जो इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल पूरी की पूरी इकानमी पर, और इकानमी की क्या बात करते हैं, हर घर के बजट पर पूरी तरह असर अंदाज होंगे। यहाँ पर फ़ायज़ा मलिक भी मौजूद हैं, शेख अरशद साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर असलम भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ज़राअत वो बुनियादी चीज़ है, जिस तरह के वो 40-40 अरब के टीकों की बात कर रहे थे, ये सारा कुछ निकलेगा तो अवाम की जेब से ना। हाँ जी, फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगी, एब्सोल्युटली सही। क्योंकि सर अभी फूड ऐसी चीज़ है जो सबने खरीदनी है और वहाँ डिमांड कम नहीं हो सकती, तो इस सारा प्रेशर जो है। और मजीद कितनी बढ़ेगी सर? मुझे एक बात बताएं, वो अमरूद जो कभी 5 रुपए, 7 रुपए, 15 रुपए किलो आम मिल जाता होता था, 50 रुपए किलो से कम आता की बात करें, एक जामन या वो जामन क्या वो बेर जो है 80 रुपए किलो, बेर 80 रुपए किलो, वो जो लोगों के लिए ऐसे उठा के ले जाया करते थे। तो ये है जो अब आटा 580 रुपए का थैला, लेकिन चीजें सिर्फ अमीरों को मिला करेंगी तो गरीब लूटा करेंगे। फिर याद यही होगा कि एक हल अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, शेख साहब ने जो बात की, उन्होंने टेलीफोन इंडस्ट्री की आपने मिसाल दी। आपने कहा कि टेलीफोन इंडस्ट्री जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, हम कराची फ़ोन करते थे 20 रुपए मिनट के हिसाब से। अब हम लंदन जो है 1 रुपए में 75 पैसे में 1 मिनट में बात कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ पे आ गई। प्राइवेटाइजेशन हल है, आप लोगों को, सनतकारों को दे दें, ओपन कंपटीशन में चला जाए सारा कुछ। जो फोर्सेज हैं जी, वो हमेशा पेट्रोल जा सकता है उस पर। अमेरिका आप क्यों नहीं जा सकता? अमेरिका में पेट्रोल कौन बेचता है? गवर्नमेंट बेचती है। इंग्लैंड में पेट्रोल कौन बेचता है? गवर्नमेंट बेचती है। कोई गवर्नमेंट नहीं बेचती। कहीं बिजली भी निजी शोबे को दी जा सकती है। वहाँ तो आप देखें, वहाँ पे जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना जी, वो भी प्राइवेट सेक्टर में है। आप तो बिजली पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ रेगुलेट करते हैं, उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करती है। यहाँ गवर्नमेंट खुद व्यापारी बनी हुई है, हर चीज गवर्नमेंट ने बेचनी है। ओगरा रेगुलेट करता है ना, ओगरा रेगुलेट करता है, बेचता पीएसओ है। पीएसओ एक सरकारी इदारा है, पार्को एक सरकारी इदारा है, आप बाकी जितने देख लें वो सारे सरकारी इदारे हैं। और उनमें करप्शन का हाल देखें, उनका देखें, अपने जो एक्सपर्टीज, इतनी वीक एक्सपर्टीज है उनकी कि सर्कल डेट ऐसे क्रिएट किया हुआ कि एक दिन रेलवे को पेट्रोल नहीं मिल रहा, एक दिन आईपीपी को पेट्रोल नहीं मिल रहा, एक दिन जनरेशन कंपनी को पेट्रोल नहीं मिल रहा, एक दिन आपके किसी सेक्टर को नहीं मिल रहा, दूसरे दिन पीआईए को नहीं मिल रहा। तो आपने सारा जमूद पैदा कर दिया। मुल्क की सतह पे जो आपकी तजवीज़ है, बुनियादी तजवीज़, कैसे साहब प्राइवेट कर दें, बिजली बनाएं, मुख्तलिफ कंपनियां बेचें, जो रेट बने। एक्चुअली सिर्फ प्राइवेट का इशू नहीं है, कंपटीशन का इशू है। सही। हमारे प्राइवेट सेक्टर भी कार्टेल्स बना के बैठा हुआ है, सप्लाई चेन में बहुत डिफेक्ट्स हैं, और यह मैं एग्री करता था मैडम के साथ कि बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स है। गवर्नमेंट का काम मॉनिटर करना है उन डिफेक्ट्स में, गवर्नमेंट का काम चीज़ें बेचना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे जो तेल के या गैस के ज़ख़ीरे हैं वो बेच दिए जाएँ, हम ये कह रहे हैं कि उसको इस्तेमाल करने के तरीके जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होने चाहिए। बिजली कंपनियां एक दूसरे को बना के बेच लें, अब सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए चीज़ें। कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें भी आएंगी, सस्ती भी होंगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अच्छा, इसमें बड़ी एक दिलचस्प चीज़ थी, मैं इंडिया के एक टीवी पे ऐड देख रहा था, उन्होंने कहा कि आप एक चीज़ की लागत अगर 25 रुपये है, तो अगर कोई उसको 20 रुपये बेच रहा है, वो भी आप हमें बताएं। वो भी कोई ना कोई चोरी कर रहा है, वो मार्केट को खराब कर रहा है, इसको रेगुलेट करने कहेंगे ना। हाँ जी, इसको डंपिंग कहते हैं। एंटी डंपिंग हमारा जो कंपटीशन कमीशन है सारा, वो ये वो एंटी डंपिंग और है ऑर्गेनाइजेशन, बट यस यही काम है गवर्नमेंट के, सही, रेगुलेट करे, अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोके। सही। जब गवर्नमेंट खुद ही अनफेयर प्रैक्टिसेस पे आ जाए, गवर्नमेंट के इदारे, इंस्टीट्यूशंस, नॉट द गवर्नमेंट एटसेल्फ, तो फिर ये हम यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को रेफरी होना चाहिए, और रेफरी खुद ही बॉल लेके ना प्लेयर ना बने। मैं आऊँगा फ़ायज़ा की तरफ। फ़ायज़ा, हो सकता है पता नहीं, ये जैसे बात कर रहे हैं कैसा, मुझे तो लगता है शायद अब ख़वातीन जो हैं अपनी वो देगचियाँ, हांडियाँ और वो चमचे और सारी चीज़ें तवा परात लेकर बाहर मुजाहरे करने आ जाएंगी, क्योंकि महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त होती चली जा रही है। हुकूमत को बताएं, आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के लोग तो बोलने में बड़े माहिर समझे जाते हैं, बात करते हैं। देखिए, हुकूमत जो है, मैं तो पहले भी कहा था कि हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहती कि वो जिन लोगों के इंतखाब के बाद जाती है इक़्तिदार में,
तो वो उन लोगों को इतना ज़्यादा मुसीबत में डाल दें आने के बाद कि वो लोग जो हैं वो सड़कों पे नहीं, कभी भी कोई अच्छा हुक्मरान जो है वो ये नहीं चाहता। कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं, जैसे आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें थोड़ा सा आप फिगर्स के ऊपर देखें तो इस वक्त तक 4 महीने से हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत इसको सस्टेन किया हुआ है प्राइसेस को। अगर वो लेके चलें तो हम 25 अरब का खसारा जो है वो 4 महीने में हुकूमत ने बर्दाश्त किया, और अगर अप्रैल में ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते तो 10 अरब का मजीद खसारा जो है वो आगे जाएगा। तो बात यह है कि हुकूमत ने सब्सिडी दे के अगर तेल की कीमतें जो हैं उसको रोकी रखा है, तो हुकूमत के ऊपर भी तो उतना ही बर्डन है। तो अगर इस चीज़ को हम देखें कि हम जाहिर है कि इसमें यही कहूँगी कि हम भी थोड़ा बचत की तरफ जाएं और हम भी उस चीज़ में अपना हिस्सा डालें। हमें भी तो थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारियां जो है उनका एहसास करना क्या चाहिए। बचत कर लें? मैं वही तो शुरू में आपसे पूछा, रोटी कम कर दें, खाना नहीं, कम कर बचत से दें। मतलब पेट्रोल की जो बात कर रहे हैं हम, कि अगर जी। पेट्रोल जो है उसका कैसा जवाब देना देखिए, चाह रहे हैं इस बात बात का? यह है कि हुकूमत को डायरेक्ट टैक्सेस लगाने चाहिए, उम्रा पे टैक्सेस लगाने चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस। और तेल ही एक ही जगह मिली है जहाँ कीमतें या तनख्वाहदार तबका मिला हुआ है, या तेल मिले हुए, या बिजली मिली हुई लेकिन है। टैक्सेस तो मैंने पहले कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस मैं एग्री कर रहा हूँ करते आपसे। लोग। नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए, इस पर जिन्हें थोड़ा सा टैक्स ऐड पे करता हूँ करना जी। चाहिए वो टैक्स नहीं पे नहीं, करते। मैं आप थोड़ा कहते सा हैं ऐड करता लगाती हूँ क्यों नहीं? कि डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल ये कट डाउन कर देते हैं। जितनी देर ये मुल्क डेवलप नहीं करेगा उतनी देर इकॉनमी आगे नहीं चलेगी। पिछले साल 600 अरब रुपए का डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने रखा, कितना अभी तक इन्होंने 3 क्वार्टर गुजर चुके हैं, कितना पे किया? पिछले दिन रेवेन्यू टारगेट था 1600 अरब रुपए का, शॉर्टफॉल। वैसे आप मेरी बात बात तो देते नहीं, एक टैक्स मिनट वाकई नहीं बात देते। सुने ये ना, मेरी देखें, बात सुने, जो सच्ची बात है मान लेनी चाहिए मेरी ना। भी सुने ना जी। जी। आपके एफबीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट सेक्टर, आपका डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर 65% टैक्स देता है। और कौन टैक्स देता है इकॉनमी में? उसका शेयर कितना है? मुलाजमत पेशा लोग देते हैं 22% ज़्यादा। कॉर्पोरेट सेक्टर। मैडम आपके पास फिगर नहीं है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब बताइएगा जी, कॉर्पोरेट सेक्टर है, देता उसमें है। ज्यादातर मल्टीनेशनल्स हैं और फिर जो वो भी हैं जी, कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर है ना जी, और वो कंपनी है जो इंडस्ट्रीज देती है ना, एक्सपोर्ट करती हैं, हाँ। वो बिल्कुल हमारा देती हैं। ताजर नहीं देता, हमारा मगर ताजर नहीं मैं देता। एक बात आपसे भी करना चाहता था कि हल ये नहीं है कि सड़कों पे निकला जाए, जी। वो और इकोनॉमिक एक्टिविटी को नीचे लेके आएगा। अच्छा। हर पार्लियामेंट्स में है, सही है। वहाँ आके जो है ये डिबेट करके चीज़ों की कीमतें आनी चाहिए, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू या इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स। पार्लियामेंट जो हमने इलेक्ट की है, जो मुख्तलिफ लोगों के नुमाइंदे मुख्तलिफ पार्टियों के, उन्होंने कंसेंसस के साथ हल देने हैं, सड़कों ने नहीं हल देने हैं। अब वो वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट में देखें आप, स्टेट बैंक ने जो बताया 270 दिन में 1200 अरब रुपया गवर्नमेंट ने लिया है स्टेट बैंक से कर्जा, 1200 अरब रुपया। अगर आप पर डे उसको छुट्टियां निकाल के गिने तो 6 अरब रुपया रोजाना गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है स्टेट बैंक से। जिस मुल्क में 6 अरब रोजाना गवर्नमेंट ले रही है और टैक्स ले रही है, उसके अलावा उतना ही टैक्स ले रही है, 12 अरब रुपया रोजाना, तो वो कहाँ पे खर्च किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आवाम पे क्या लगा? आपने सवाल पूरे साल में 50 अरब रुपया आवाम पे नहीं लगा। बहुत बहुत शुक्रिया फायद साहब आपका यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में जो माहिरीन हैं जी, अपने अपने शोबे के बेहतर तौर पर जानते हैं, पार्लियामेंट अगर इस चीज़ पे गौर नहीं करेगी, सब चीज़ें छोड़ के, कि महंगाई कैसे ख़त्म करनी है, उसको कैसे करना है, आम आदमी को जीने के मौके कैसे फराहम करने हैं, तो फिर न जाने कम करेगी। ज़रूर गौर करें तजावीज़ पर जो यहाँ पर दी गई। बिजली अगर बन सकती हैं, प्राइवेट कंपनियाँ बनाकर दे सकती हैं तो ज़रूर दें। पेट्रोल की कीमत, इसको PSO की इजारादारी ख़त्म होने से कोई बेहतरी आ सकती है, ज़रूर किया जाए। ये काम वही डॉक्टर साहब वाली बात, डॉक्टर कैस वाली, हमारी पार्लियामेंट ने सोचना है। खुदा के लिए सोचें, खुदा के लिए सोचें कि उस वक्त सोचेंगे जब पानी सर से ऊपर निकल जाएगा। पानी तो सर से ऊपर जाने ही वाला है, बहुत देर बाकी नहीं रह गई। इसी दरख्वास्त के साथ प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी सोमवार के रोज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।